है दोस्तों, कैसे? तो मैं बिहारी सर और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जून से पढ़कर 450 नंबर कैसे लाएं। मैं खुद स्कूल टॉपर हूं, लगातार मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना प्रचार पहुंचा चुका हूं, जिससे मेरा एक बार पेपर में भी नाम आया था। आप पूरा देख सकते हैं, पोस्ट किया गया है कम्युनिटी पोस्ट में वहां पे। चलिए मैं बात करता हूं कि जून से पढ़कर और स्कूल टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 450 नंबर स्कोर कैसे करें, मतलब 450 नंबर प्लस कैसे लाएं। तो मैं जो बता रहा हूं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं भी दोस्त बहुत अच्छा खासा नंबर ला चुका हूं, इसलिए मैं टॉपर हूं। तो चलो मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, जो बता रहा हूं, मैं खुद स्कूल टॉपर हूं और इतना जो मैं बताऊंगा उतना कर लेगा तो मैं बता रहा हूं ना, आराम से आप भी बन सकते हैं और 450 प्लस आ सकता है अभी से पढ़कर। तो चलिए मैं जो बता रहा हूं उतना चीज को आपने फॉलो कर लेना। 5 से 6 मिनट का वीडियो का मेरे दोस्त, ईमानदारी से देखना, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बात यह है मेरे दोस्त कि जून से पढ़कर 450 नंबर कैसे लाए। तो जो चीज मैं बता रहा हूं बस ईमानदारी से उतना कर लोगे ना मेरे दोस्त, तो आराम से हो सकता है। कैसे कि ऑलरेडी मैंने करके देखा है, जितना मेहनत कर मैंने जो चीज मतलब किया हूं उसी चीज आपको बताऊंगा, बस आराम से करना। चलो ये मेरे दोस्त टॉपर का सीक्रेट है, ठीक है? अब चलते हैं, ठीक है? मतलब बात ये है मेरे दोस्त कि तो हम मेरा कहना है, आराम से मैं कुछ टॉपिक लिखा हूं कि थोड़ा ही पढ़े बट रोज पढ़े। मतलब मेरा कहना यह है कि देखो, कोई भी काम करो मेरे दोस्त तो रोज करोगे ना, लगातार करोगे ना, तो काम आसान हो जाएगा। वो काम क्या होगा मेरे दोस्त? आसान हो जाएगा, उसको हैबिट मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। लगातार करोगे तो रिवीजन करने का चांस भी आपको कम रहेगा। मतलब रोज पढ़ ही रहे तो रिवीजन भी कम करना पड़ेगा। तो बात यही है मेरे दोस्त, और मेहनत ईमानदारी से करोगे ना तो सफलता एक ना एक दिन आराम से शोर मचाएगा, हम जानते हैं, ठीक है? तो बस मैं यही बता रहा हूं कि रोज पढ़ो, लेकिन थोड़ा ही पढ़ो ना मेरे दोस्त, लेकिन रोज पढ़ो, पर डे पढ़ो, पर डे पढ़ो। अगर पर डे पढ़ोगे ना तो सफलता निश्चित तय है। सफलता मेरे दोस्त निश्चित है और बहुत बेस्ट तरीका से आपको मिलेगा, मैं फुल गारंटी के साथ देता हूं, ठीक है ना? तो मैं जो चीज़ बता रहा हूं ईमानदारी से उतना कर लेना, ईमानदारी से, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं रिवीजन 5 डे के अंदर करें। मतलब जो चीज़ तुमने पढ़ लिया, जैसे फिजिक्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, उसको एक चैप्टर पढ़ लिया। जैसे 12th की बात बताया, मैथ पढ़ लिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 10th की बात बताया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। उसको 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही रिवीजन करें, और फिर 14 दिन के अंदर रिवीजन करें, फिर 21 दिन के अंदर रिवीजन करें, फिर 1 मंथ के अंदर रिवीजन करें। और बार बार के रिवीजन करने से मेरे दोस्त वो चीज़ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि बार बार को किसी चीज़ को रिवीजन करोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, ऐसा समझ में? तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव दोनों रोज पढ़ें। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो काम तो सिर्फ होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव तुमको 35 नंबर का पूछेगा, सब्जेक्टिव 35 नंबर पूछेगा, तो दोनों पर टोटल ध्यान देना है, दोनों पर टोटल ध्यान देना है। और लगभग आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात बताएं, ऑब्जेक्टिव की बात बताएं मेरे दोस्तों, कम से कम 400 से 500 आपको पर डे याद करना है। 400 से 500 आप पर डे ऑब्जेक्टिव को याद करना है, तब जब आपको बेस्ट रैंक तक और टॉपर लिस्ट में आपको नाम आएगा, ऐसा समझे मेरे दोस्त? क्या कि मैंने जो चीज़ किया हूँ वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पर पूरा 12th या 10th दोनों को। अब बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाए कलरफुल। मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट नोट्स बनाएगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि एग्जाम टाइम आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी बीपीएससी का नोट्स बनाता हूँ तो 3 पेन रखता हूँ, ब्लैक, ब्लू, रेड। ये कलरफुल हो गया, देखने में बहुत बेस्ट लगेगा, देखने में बहुत बेस्ट लगेगा, मतलब याद करने में भी आपको बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कलरफुल नोट्स बनाना, ठीक है? कलरफुल नोट्स बनाना। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको 10 से 5 मिनट ब्रेक लेना है। देखो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने करता हूँ वही चीज़ आपको अब तुम भी करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद मैंने 5 मिनट या 6 मिनट में म्यूजिक सुनता हूँ, किसी प्रकार का गाना सुनता हूँ, या हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, भक्ति हो गया, किसी प्रकार का मैंने गाना मतलब अच्छे सुनता हूँ, जिससे माइंडिटी मेरा डेवलप हो, ठीक है? ऐसे भोजपुरी में भी असली गाना बहुत कम है, आप देखोगे तो बहुत बेस्ट भी गाना है, ठीक है ना? तो मैं वही बता रहा हूँ कि ब्रेक लेने के बाद आप म्यूजिक सुने। और देखो मेरे दोस्त, माइंड को आपको बुर्बक बनाना है। अगर जिस दिन आपने माइंड को बुर्बक बना लिया ना तो ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगा। जब 1 घंटा पढ़ने पर जैसे ही पढ़ने बैठे तो बोला माइंड को नहीं, 1 घंटा तो पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 10 मिनट पढ़ना है, फिर 1 घंटा पढ़ो। माइंड को बुर्बक बनाते बनाते ऐसे करते, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ो, ऐसे करते करते 4 से
5 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ाई हो जाएगा। और जब 4 से 5 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई हो जाएगा तो आपको समझो कि बहुत अच्छा हो गया। और अभी भी आप ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 6 घंटा पर डे पढ़ो ना तो बहुत वेस्ट है। अब मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि ब्रेक जरूर लो। अब ब्रेक लेने के बाद आप कुछ भी करो। मैं तो म्यूजिक सुनता था, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो खुद म्यूजिक सुनता था, जैसे हिंदी भोजपुरी मोटिवेशनल। ज़्यादा मैं मतलब मोटिवेशनल ही सुनता था, मोटिवेशन ही सुनता था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि तुमने अगर चाहत है कि मैं अगर अच्छा से नाम पहुँचाओ, माता पिता का गर्व करूँ और 450 नंबर लाऊं, तो जो चीज़ और एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है दोस्त। हाँ, और कोई 10th का विद्यार्थी या 12th को कोई न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 10, 12, 11, 12 सिर्फ पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का। तो मुझे पता है मेरे दोस्त कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आपको मैं बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाऊँगा 10th और 12th का। आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, और बेस्ट गाइडेंस के साथ पढ़ाऊँगा, और टोटल सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो जो चीज़ मैंने बताया कि आपको अगर 450 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो आपको रोज़ पढ़ना है। क्या करना है? रोज़ पढ़ना है, और 5 डे के अंदर आपको रिवीजन करना है। ठीक है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है मेरे दोस्त, और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना हो, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, और वो भी क्या मेरे दोस्त, तो कलरफुल नोट्स बनाना है ना। और 1 घंटा पढ़ने के बाद मेरे दोस्त क्या करना है, तो आपको 10 से 5 मिनट ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने में आप कुछ भी, म्यूजिक हो गया, मोटिवेशनल हो गया, आप कुछ भी सुन सकते हो, मोटिवेशन हो गया, आप कुछ भी सुन सकते हो मेरे दोस्त। इसे सुनने से आपको बेस्ट, मतलब यही टॉपर का सीक्रेट है मेरे दोस्त। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना चीज़ को आपने फॉलो कर लिया ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ ना आपको, 21 दिन इस चीज़ को तो फॉलो कर लो, 22वां दिन अपने आप हैबिट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले की कहानी बता रहा हूँ, मेरा 4 बजे उठने का मन ही नहीं करता था। 2-3 दिन 4 दिन उठा, मम्मी को बोला कि उठा दीजिएगा, 5-6 दिन उठने आपको हैबिट हो गया, लगता है 4 बजे से पहले ही मेरा नींद टूट जाता है ऑटोमेटिक। 3:20, 3:30, 3:40 तक अपने ऑटोमेटिक नींद टूट जाता है। हाँ, 12 बजे का है ना सो, लेकिन ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगा। तो इसलिए आप हैबिट बनाएं और प्रेस्टी करें और ईमानदारी से पढ़ो, सफलता एक दिन शोर मचाएगा। एक लाइन है मेरे तो ईमानदारी से सुनना कि जो किस्मत में नहीं लिखा होगा वो मेहनत के दम पर छीन कर लेके आएंगे, कि जो किस्मत में नहीं लिखा होगा वो मेहनत के दम पर छीन कर लेके आएंगे। माँ बाप ने सिर्फ टॉपर ही ने बोला है बनने के लिए, उन्हें भी पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यही है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।